इस वीडियो में हम रिविजिट करेंगे अकाजा वर्सेस तांजीरो की आइकॉनिक फाइट को। हर मोमेंट, हर डायलॉग और हर अटैक का ब्रेकडाउन मिलेगा बिना किसी स्किप के। तो सबसे पहले बात करते हैं मुजान की। मुजान ने खुद को एक ककून में कन्वर्ट कर लिया है और उसके अंदर वो धीरे धीरे लेडी तामायो को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। और इस प्रोसेस में लेडी तामायो को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन उसके अंदर एक जज्बा भी था कि वो सब मिलके आज रात मुजान को हरा ही देंगे। दूसरी तरफ कोयोमी, जो कि कालाया उबयाशिकी की बेटी है, वो इन्फिनिटी कैसल आर्क का मैप बना रही होती है और अपने मरे हुए फैमिली को सोचकर रोने लगती है। लेकिन उसका भाई किराया उसे रोकता है और उसे बोलता है कि अभी रोने धोने का वक्त नहीं है, अपने काम पे फोकस करो। और उसकी बहन इस बात को सुनते साथ ही अपने काम पे पूरे फोकस के साथ लग जाती है। और ये डेडिकेशन देख के हमें लगता है कि ये लोग सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि वॉरियर्स हैं। वही दूसरी तरफ साकोनजी और कुआजीबा दोनों मिलकर नेजुको को हीलिंग बैंडेजेस लगा रहे होते हैं, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। लेडी तामायो की दवाइयों की वजह से नेजुको फिर से इंसान में कन्वर्ट हो रही होती है। और उसी समय साकोनजी कहते हैं कि आज तुम लोग दोनों बिल्कुल ही मत हारना। मतलब वो तांजीरो और नेजुको से कह रहे होते हैं कि ये बैटल आज तुम लोग बिल्कुल ही मत हारना। और इस जगह पे एक इमोशनल मोमेंट बन जाता है और हमें ये पता चलता है कि नेजुको की फाइट तांजीरो के साथ ही साथ कहीं ना कहीं चल रही होती है। फिर शुरू होती है असली एक्शन वाली फाइट। अकाजा आता है और बिना टाइम वेस्ट के तांजीरो पर अटैक करता है, लेकिन तांजीरो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो डॉज करता है और तुरंत हिनोकामी कागुरा का यूज करता है और अकाजा के हाथ को काट देता है। अकाजा तुरंत रीजनरेट करता है और तांजीरो पर काउंटर अटैक करता है और इस चीज से तांजीरो बेयरली बच पाता है। ये देख के अकाजा को बहुत ही बड़ा शॉक लगता है और वो सोचता है तांजीरो ने उसके अटैक को डॉज कैसे कर लिया। और ये सब चीजें ग्यू भी देख रहा होता है और वो सोचता है ये वही लड़का है जो अपनी बहन को बचाने के लिए मेरे सामने भीख मांग रहा था और आज मेरे ही सामने वो एक हासिया लेवल पे लड़ रहा है। और ये सब देखते हुए अकाजा को रेन गोकू की बात याद आती है कि ये लड़का कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। अकाजा सीरियस होने लगता है और अपने ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिवेट करता है और ये चीज को देखते साथ ही ग्यू तुरंत रिएक्ट करता है और अपने वाटर ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म का यूज करता है, डांस ऑफ द स्विफ्ट करंट। और डांस ऑफ द स्विफ्ट करंट से अकाजा को कंफ्यूज करता है। अकाजा पहचान जाता है और कहता है तुम वाटर हाजिरा हो ना, 50 सालों से किसी स्ट्रॉन्ग वॉरियर से नहीं लड़ा। और अकाजा डिस्ट्रक्टिव डेथ यूज करता है। ग्यू का काउंटर देखने लायक होता है। 11th फॉर्म डेड कम पूरे अटैक को नलीफाई कर देता है। भाई क्या ही कामनेस थी क्यू के अटैक पे। वैसे इस अटैक को हम लोगों ने पहले सीजन्स में देख रखा है। अगर तुम लोगों को ये फॉर्म याद होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। तांजीरो एक और अटैक करता है, अकाजा उसे डॉज करता है और तांजीरो की गर्दन काटने ही वाला होता है कि ग्यू फिर से उसका हाथ काट देता है। ग्यू कहता है अब मुझे गुस्सा आ गया है। उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है और सीरियस फाइट मोड ऑन हो जाती है। अकाजा फ्लाइंग लाइक फ्लैश से ग्यू को मार देता है और वो दीवारों से टकराते हुए बहुत सारे दीवारों को तोड़ते हुए कहीं दूर जाके गिरता है। और इस चीज को देख के तांजीरो चिल्लाता है ग्यूसा। और फिर तांजीरो सन ब्रीदिंग बोन बर्निंग सन यूज करता है, लेकिन अकाजा उससे ज्यादा पावरफुल था और अकाजा तांजीरो को इतनी जोर से मारता है कि वो दीवार में जाके चिपक जाता है। अकाजा बोलता है कि तुम कम टाइम में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हो। फिर वो रेन गोकू की इंसल्ट करता है और कहता है अगर उसने डीमन बनने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तो उसके जैसा टैलेंट बिल्कुल भी बेस्ट नहीं होता। और ये बातें सुन के तांजीरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उस गुस्से की वजह से उसका शरीर कांपने लगता है। और अकाजा कहता है कि मुझे कमजोर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो चाहता है कि दुनिया में सिर्फ स्ट्रांग लोग ही रहे। तांजीरो कहता है कि जो आज वीक है वही कल जाके स्ट्रांग बनेंगे, शायद तुम भी कभी कमजोर थे। और ये बातें सुन के अकाजा बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है और ये बात सोच रहा होता है कि मुझे इस लड़की की बातें सुन के इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। और कुछ ही समय अकाजा के कंधे पे एक हाथ आता है और वो आवाज उसे कहती है कि ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है अकाजा। और अकाजा उस हाथ को हटाने के लिए पीछे हाथ घुमाता है और वहां कोई भी नहीं रहता है। और ये सब चीजें देख के तांजीरो बहुत ही बड़ी सोच में पड़ जाता है कि अकाजा किसे मार रहा है हवा में। लेकिन इसका राज लास्ट में खुलेगा। और अचानक से अकाजा गुस्से में 1000 फ्लिक्स अटैक्स का यूज करता है। तांजीरो बच जाता है लेकिन घबरा जाता है अकाजा की इस न्यू स्पीड को देखकर।